तो अली भाई हुआ ये कि भाई मेरी सालगिरह से 2-3 दिन पहले मैं अपने ताया के घर रहने गया। वहां पे ताया का जो नवासा था वो मेरी एज एज का ही था, अली, उसका नाम भी अली था। तो अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं ताया के घर गया हुआ था और हमारी प्लानिंग थी कि भाई हम लोग जो है वो पार्टी वार्टी करेंगे, आज न्यू ईयर्स नाइट है, बल्कि क्रिसमस ईव थी। तो हम लोग, अब अली नहा रहे हम्म। थे, मैं जो था वो नहा चुका था और तौलिया लपेटे, तौलिया पहने जो था वो नींद भराना हालत में, गैर मुतजलजल हालत में बैठा हुआ था मैं बिस्तर पे, ना हिलने वाली हम्म। सिचुएशन में। मैंने कहा अली निकलेगा, तैयार होंगे, फिर आराम से निकलेंगे दोनों भाई। अच्छा, अब हम दोनों तैयार भी बड़े उससे होते थे कि भाई ये कमीज ऐसे पहनेंगे, बाल को इस तरह बनाएंगे, मतलब फुल अपने उसमें जाते थे। और जाते कहाँ थे, तैयार होके अंडे मारने। तो ऐसी मतलब, अंडे किसको मारते थे आप लोग? अली भाई मैं बताऊंगा, अंडे पे भी आएंगे। तो अब हुआ ये, अली भाई अली नहा रहा था, मैं जो था वो बिस्तर पे तौलिया लपेटे बैठा हुआ था। मैंने अचानक से देखा कि कमरे का दरवाजा खुला और अली भाई दो पैदल टीटियां अंदर दाखिल हुई कमरे के, सिर्फ टीटियां आई, ऑल अलोन, स्टैंड अलोन टीटियां। उसके पीछे बंदे भी लगे हुए थे। आप घर पर डाका पड़ गया। हाँ हाँ अली भाई, तो सुन तो लो। तो हुआ ये कि अब ना वो क्या आ गए, तो टीटियां आई। अब जैसे आपके खालू के सामान लगा हुआ था, इस सामान के लोग लगे हुए थे, दो चोर लगे हुए थे। इसके साथ लोग लगे हुए थे। हाँ, छोटे छोटे छरेरे से लौंडे थे। अब वो आ गए अंदर, क्या अच्छा अंदर आए, मैं बिस्तर पे बैठा हूँ, कह रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। मैंने कहा भाई बैठा हुआ ही हूँ। तो कहने लगे अब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं घर में, कितने लोग, इतने सवाल और जवाब उन्होंने वाई वाई स्टार्ट कर दिया। अब मैं तौलिया पहने बैठा हूं। मैंने, अब उस दिन घर पे इतने लोग आए हुए थे, अली की फैमिली, मैं आया हुआ हूँ, ताया की पूरी फैमिली मौजूद, सब मौजूद। अब काउंटिंग कर रहा हूँ ना मैं यार हमारे घर में आठ, मैंने कहा यार 8 या 12 लोग मौजूद हैं। कहता है भाई 8 है या 12 है। मैंने कहा भाई 13 हाँ। होंगे, मुझे नहीं पता यार, बस हैं बहुत लोग आए हुए हैं। कहने लगा बाथरूम में कौन है। मैंने कहा कजन नहा रहा है, उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला। अब मैंने नॉक किया, मैंने कहा अली, अली। तो कह रहे अली, अली ने अंदर से मोटी सी गाली मुझे दी। क्या हो गया बे, साले नहाने दे, ये वो कर रहे। मैंने कहा भाई आजा, बाहर आजा, कुछ लोग आए। अबे कौन आ गया, तो फिर एक गाली, जो मेहमानों को भी गाली दी। मैंने कहा तू देख तो ले यार, बाहर तो आजा भाई, बाहर तो आ जाओ। बाहर तो आओ यार अली। तो अली ने जो है ना हम्म। हल्का सा ना दरवाजा खोला, यूं करके झाँका, कौन है बे, फिर गाली दी। तो ना साइड पे खड़े थे डाकू, डाकू ने ठक करके अली के गीले बाल पकड़े और ऐसी बाहर खींच दिया, जिस तरह पिंजरे से मुर्गी नहीं निकालते, पक 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 कर रही होती है। अच्छा, वो मुर्गी को आपने देखा होगा, मुर्गी को पिंजरे से निकालो बहुत शोर कर रही होती है, मगर आप उसको बहुत शुक्र करें। वेइंग स्केल में डालो, बिल्कुल चुप, चुप हो जाती है। ये मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों करती है। वो छोड़ देते हो ना तो खामोश हो जाती है। उस मुर्गी में जान ही इतनी सही है। होती है, वो सिर्फ पिंजरे से लेकर वेइंग स्केल तक ही चो शोर कर सकती है। तो मचा सकती है। हाँ। तो अली भाई हुआ ये कि अली को उसने नंगा ऐसे निकाला बालों से पकड़ के, तो अली भाई पक 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 गालियां दे रहे थे, अब बाहर निकलते चुप हो गए और उनको बराना हालत में बिस्तर पे बिठा दिया। अब गीला हो रहा है बिस्तर, मैं तौलिया में बैठा हूं। अली, अब वो कह रहे हैं चलो बाकी लोगों को लेकर आते हैं। तो अली ने कहा भाई तो हम यार फैमिली के लोग हैं, हमें कोई कुछ कपड़े तो पहना दो। तो उसने कहा चलो तौलिया पहन लो। अब तौलिया आपको पता है लड़कों के कमरे में एक ही होती है, जो कि मैं पहना हुआ हाँ। था। अब वो अली ने मेरी तौलिया की तरफ देखा, चोरों ने भी मेरी तौलिया की तरफ देखा। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये नहीं होगा, हम्म। ये नहीं होगा, मैं भी पहना हूं, मैं नंगा हो जाऊंगा, ये तो एक बंदे को एट अ टाइम थोड़ी नंगा रहना है। तो फिर हमने बिस्तर की अच्छा, चादर अली हटाई। के सारे थ्रू आउट नंगे थे? नहीं नहीं, बिस्तर की चादर निकाली। अब अली बिस्तर की चादर पहन के ग्रीक एम्पायर के कोई वो लग रहे फिलोसफर, हाँ। चादर लपेट के, वो जुबैदा आपा की तरह उन्होंने साड़ी की तरह पहने हुए बैठे हुए अब कमरे में, अली, मैं तौलिया में बैठा हुआ। अब एक एक करके लड़के आना, एक एक करके घर वाले आना शुरू हुए। पहले ताया आए, फिर कजन आए, फिर ताई आई, फिर और लोग आए। सब आगे उस कमरे में बैठे। अब मैं तौलिया में, अली ग्रीक फिलोसफर बने बैठे। अब सब आगे, जो हमारे कजन थे ना, अच्छा हमारे बड़े कजन ताया के बेटे उस घर में रहते थे। हम उस उम्र में थे कि हम शरारती थे दोनों लौंडे। तो ताया के जो बेटे थे वो हमें डांटते भी थे, तो हमारी ताया के बेटे से उस जमाने में हटती भी थी, छोटे थे हम। अबे यार ये आ जाएंगे, हाँ। आ जाएंगे। जब वो ताया के बेटे को गिरवान से पकड़ के डाकू लाए ना, तो हम डाकुओं के साथ हो गए, स्पिरिचुअली हम डाकुओं के साथ हो गए। और दो चार मुक्के मुक्के मारे थे, चमाट करा दी तो दिन बन जाए। हाँ वो भाई अंदर आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो हमारी जो वो थी काम करने वाली मेड, उसको भी लिया। अब सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंट थी ना अली भाई, वो मेड थी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मेड थी। वो बोले तो जा रही खोने है, खोने के लिए क्या था? अबे वो ना अबे उसका घर, ना उसके हमें पैसे। खतरे में डाल रही, हमें खतरे में डाल रही। वो हाँ। अति कमीनी, वो ताई के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, ये ताबिश ऊपर ही भाई, क्यों की ताबिश भाई? ताबिश भाई, अली भाई दरवाजा खोल के आए होंगे, ये आए हैं लेट, यूं कर सुनाई जा रही। अब वो क्या सही हुआ है। ना, डाकुओं ने बोला चुप कर जा, चुप कर जा। और ना यूं करके उसके, यूं करके दुपट्टा मुंह में लपेट के उसको जमीन में बिठा दिया। और तब भी बोले जा रही वो कॉन्फिडेंट ना, कॉन्फिडेंट इतनी थी वो। खैर,
अब वो जो एक डाकू था अली भाई, अच्छा अली और मैंने ना अपने सुट्टे जो थे वो छुपा के, एक दो सिगरेटें तो छुप छुप ये के तो देखो, क्या। और सिगरेट भी तो पकड़े गए थे उस किस्से में। हाँ ये पुराना किस्सा है, पहले भी शायद सुना चुका हूँ, ये पुराने लोग हैं ना, सारा फारूक पुराने वो है व्यूअर। तो अली भाई वो बैठा हुआ, अब सिगरेट रखी हुई हमने छुपा के उसमें जो होता है ऐसी बुक शेल्फ जैसा, हाँ वो उसी के ऊपर बैठ गया जाके ना, उस बुक शेल्फ के ऊपर बैठ गया डाकू, और हम लौंडों की तरफ देख रहे हैं। हाँ भाई सिगरेट पीते हैं तुम में से कोई। अब अली मुझे देखें, मैं अली को देखूं, सब हमें देखें, हमने कहा नहीं नहीं भाई सिगरेट तो हाँ कोई नहीं पीता, हम लोग बैठे रहे। अच्छा अच्छा। अब वो जो ताया के बेटे थे ना, वो उनको धमकियां दे रहे डाकू, अबे तुम्हारे तो सुपारी मिली है, तुम्हें तो डाल के जाएंगे हम, तुम्हें तो मार के जाएंगे। अब ताया के बेटे उनकी हालत मुतजलजल हो रही, मुतजलजल हो रही। और अब हम बिस्तर पे बैठे नंगे पुतंगे, ताई भी लेटी हुई बिस्तर पे क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको भी लेटा दिया, डाकू ने इज्जत एहतराम दिया। अब कजन भी बिस्तर पे बैठ गए ना, तो डाकू ने बोला ओ बैठा हुआ का है, बैठा हुआ का है बिस्तर पे, नीचे बैठ नीचे बैठ। तो कजन फौरन नीचे बैठ गए झांक की तरह। अब हमारे जो ताया थे, ताया बुजुर्ग हैं, ताया वो रिलैक्स बैठे हुए यूं करके सोफे पे, और डाकुओं से कह रहे बात सुनिए। अब हम बैठे हुए घबरी, बात सुनिए। हाँ वही तो वो आएंगे कामरान। ताया कह रहे अगर आपको किसी की नौकरी की जरूरत है तो मैं आपको बगैर नाम पूछे नौकरी दिलवा दूंगा। अब वो कह रहे हैं डाकू बड़े मियाँ चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें चोरी में मजा आ रहा है, चुप हो जाओ। तो ताया ने कहा अच्छा। फिर कहने लगे ताया ने पूछा मैं पान खाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। तो डाकू ने बोला हाँ अंकल आप हमें भी खिलाओ। अब वो एक कन्वर्सेशन चली, चूना ज्यादा कत्था कम, कत्था ज्यादा चूना कम। वो पान वान खाए। पान वान खाने के बाद भाई डाकू जो थे वो हमसे कह कर गए कि हम इस आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं, इस जगह छोड़ देंगे और इतनी देर तक निकलना नहीं, चले गए। किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ। हाँ। जब चले गए तो जो हमारे कजन थे ना जिनको वो सुपारी ले, वो एकदम से उनके अंदर वो वापस आ गया, चौड़ापन चौड़ापन एकदम जाग गया, खड़े हुए वो वापस अपने जोन में आ गए। वापस अपना होश में आ। अच्छा उस वक्त तक होश में नहीं आया जब तक डाकू चले नहीं गए। डाकू जाने के बाद भी कमरा मैंने हाँ खोल के चेक किया कि चले गए कि नहीं चले गए। जैसे मैंने कहा हाँ भाई चले गए चले गए, एकदम से खड़े हो गए। कहते हैं कि लड़कियां थी, औरतें थी, इसलिए मैं खामोश बैठा रहा, वरना ये मेरे बाएं हाथ के लोग हैं, बाएं हाथ। अच्छा अली भाई ये सब करके वो डाकू चले गए, सब बता के हम इधर गाड़ी छोड़ेंगे उधर छोड़ेंगे। सुबह 7 बजे कजन ने जगा दिया, जिनको वो धमकियां देकर कहते ना मुझे और अली को, चलो भाई चलो, हाँ अब जिया पता नहीं कौन सी अख्तर कॉलोनी में गाड़ी ढूंढने जाना है। अब चले गए अली और मैं अख्तर कॉलोनी गाड़ी ढूंढने, कजन भी साथ गए। कजन ने कहा मैं इस तरफ जाऊंगा, तुम दोनों इस तरफ जाओ, घूम कर आओ। अब जब वो चले गए ना, थोड़ी दूर तक हमको जाते हुए देखते रहे, और फिर हम उसी गली में बैठ गए जाके, मैं और अली। वहां पे हमने कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ खाया पिया, याशी हाँ। बैठे रहे। तो 1 घंटे बाद देखा वहां से दूर से कजन आ रहे हैं, तो हम भी उस गली से घूम कर आ गए, कांपते कांपते ना। नहीं मिली खास भाई, नहीं मिली गाड़ी, नहीं मिली। तो वापस घर आए तो पता चला पुलिस को सफूरा कोर्ट से गाड़ी मिल